तो हेलो एवरीवन, कैसे हम सब गाइस। आई थिंक आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की कि नेक्स्ट वीक या इन अगले जो आने वाले दिन हैं उनमें अभी निफ्टी 50 हमें क्या दिखा सकता है। क्या निफ्टी 50 अब 18,000 को टच कर देगा, क्योंकि 2-3 पॉइंट से ही वो बैक होके 1% डाउन हो गया है। बिल्कुल 2-3.78 शायद पॉइंट थे, वो पॉइंट टच होने 18,000 टच नहीं कर पाया। ऐसा क्या कारण था कि वो 18,000 को टच ना करके बिल्कुल डाउन आ गया और 1.10% पे क्लोजिंग दी। तो भाई सबसे पहले हम इसमें अपना एनालिस कर लेते हैं, यानी मैं आपको एक ट्रेंड लाइन थी ऊपर की तरफ बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ। ये पूरी वीडियो एज ए प्राइस एक्शन के बेस पर होगी गाइस। पहले ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था मार्केट को, आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था, और नीचे से भी एक ऐसी ही ट्रेंड लाइन थी जिसके बीच में मार्केट घूम रहा था, आप देख सकते हैं ये। और मैं आपको इसके बीच में ये जो इसका पैथ था, यानी कि जिसके बीच में ये चैनल जो था जो घूम रहा था, ऊपर रेजिस्टेंस था, फिर नीचे रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर ऊपर, और फिर यहाँ पर एक छोटा सा डब्लू पैटर्न बनाया, फिर उसमें पूरा वर्क करा डब्लू पैटर्न, और फिर अब यहाँ पर अब इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि ऊपर एक ट्रेंड लाइन थी जो रेजिस्टेंस का काम करी थी, और नीचे एक ट्रेंड लाइन थी जो सपोर्ट का काम करी थी। उसके बीच में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बिल्कुल यहाँ पर वर्क हो रहा था। बट अब क्या हुआ, पिछले 3-4 दिनों में ऊपर की ट्रेंड लाइन आप देखेंगे पहले कभी भी ब्रेक नहीं हुई। आप देखोगे जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो पाई, फिर से यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हो पाई, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हो पाई, बट यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। ब्रेक हो चुकी है इसका मतलब क्या है कि शायद मार्केट ऊपर जा सकती है, और ऊपर का ब्रेकआउट होने के बाद एक रेड कलर की कैंडल बन गई है। अब रेड कलर की कैंडल जो बन गई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो सकता है कि ये रीटेस्ट करने आ चुका है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करने आ रहा है। मैं आपको अभी थोड़ा 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाना ठीक रहेगा। तो आप देखेंगे कि कि नीचे से मार्केट आ रहा था, ऊपर गया, ऊपर से फिर रीटेस्ट करा। अब मुझे लगता है कि ये फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ तैयारी में है मार्केट, जो कि एक एन पैटर्न आप दिखाई दे रहा होगा आपको, एक एन पैटर्न बनने जा रहा है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को आप देखेंगे, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, इस लेवल का हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है या 15 मिनट की कोई क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो सकती है, तो हम मार्केट को बुलिश देख सकते हैं, और 18,000 हमें बिल्कुल टच होता हुआ दिख ही जाएगा। और जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कितना गया था हाईएस्ट, अभी कल का हाईएस्ट था गाइस 17,90,92, यानी 8 पॉइंट की कमी रह गई थी 18,000 को टच करने में। और अभी एक सिचुएशन तो ये होगी कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, क्योंकि ये रेड कैंडल जो बनी है ये रीटेस्ट की है, इसके बाद यहाँ से बुलिश हो सकता है। बट एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये फिर से तो जो इसका पिछला जिस पैथ पे चल के आ रहा था कि ऊपर इसका रेजिस्टेंस था, नीचे आ रहा था, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे भी तो आ सकता है, क्योंकि जैसे ही यही फॉर्मूला अब यहाँ पे फिर भी तो लागू हो सकता है ऐसे ही। तो कोई भी सिचुएशन बन सकती है गाइस, हम दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ये नीचे आता है, अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हमें अभी तो, क्योंकि मुझे तो लगता है ये नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं इसकी क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं बनी है, ऊपर ही है अभी भी। यहाँ कहीं आकर इसकी क्लोजिंग हो जाती है, या यहाँ पर क्लोजिंग होने के बाद कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद फिर एक नीचे क्लोजिंग देता है, फिर हम इसमें बेरिश हो सकते हैं। या यहाँ पर नीचे एक और क्लोजिंग हो, उसके बाद कंसोलिडेशन हो, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाए, फिर इसमें और बुलिशनेस की संभावना हो सकती है। तो गाइज़ मैंने आपको निफ्टी 50 के बारे में बता दिया है, मैं अब आपको बैंक निफ्टी के बारे में और बता देता हूँ। तो गाइज़ ये बड़े लेवल पे मैं आपको बता ही रहा हूँ, आपको पता होगा जैसे कि ये इंट्राडे के लिए नहीं है, बड़े लेवल पे कि मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है।
तो गाइस जैसे इसमें भी एक ट्रेंड लाइन थी यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखेंगे, जो कि ऐसे थी ट्रेंड लाइन यहाँ पर थी, जो जहाँ पर हम उसको वहीं उसी लेवल पर दिखाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं, कोई गलत नहीं, ये बिल्कुल प्राइस एक्शन जैसे वर्क कर रहा है वैसे दिखा दिए। तो ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि अब ट्रेंड लाइन काम की नहीं है, अब इसको छोड़ दीजिए। बट अब इसमें ये रेड कैंडल क्यों बनी, इस बात को देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पहले पैटर्न बन रहा था गाइस, इस लेवल पर आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये इन्वर्टेड हेड, ठीक है, ये आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो इसी ये जो लेवल था यहाँ कहीं का इन्हीं का शोल्डर्स का, तो उसी लेवल पर मार्केट ने यहाँ पर आके रेजिस्टेंस फेस किया है, उसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया है। और मार्केट अब यहाँ से क्या सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश मानी जाए, यहाँ से बेरिश की तरफ आने वाली है, क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें ऊपर दे चुकी है मार्केट, यानी यहाँ से तो बहुत दिनों से मार्केट बुलिश है ट्रेंड लाइन को देखें तो हम। बट रेड कैंडल इतनी बड़ी अभी तक पिछले 7-8 दिनों में एक भी नहीं बनी है जितनी बड़ी ये बन चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, इसमें क्या सिनेरियो हो सकता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है गाइस, इसमें ये लगता है कि ये भी बुलिश है, क्योंकि आप देखें पिछले दिनों में कि मार्केट एक लाइन में ऊपर की तरफ ही दौड़ रहा है, यानी कि ग्रीन ज़्यादातर कैंडल हैं या 1 2 3 ही 2 ही कैंडल हैं जिन्होंने मार्केट को डाउन दिखाया, बाकी हरी हरी है। बाकी आप डोजी देख रहे होंगे, इनको रेड कैंडल में नहीं शामिल किया जाता, ना ही ग्रीन में, यानी कंसोलिडेशन वाली कैंडल कर सकते हैं हम इसको। तो मार्केट बुलिश थी बहुत दिनों से, एक रेड कैंडल बननी तो ज़रूरी थी, अब रेड कैंडल बन गई है तो और कन्फर्मेशन हो चुकी है कि अब ये और बुलिश हो सकता है। बट ये बात तो नहीं कि भाई बुलिश ही बुलिश हो सकता है, तो बेरिश भी होने की उतनी संभावना है। तो बेरिश हम कब मान लेंगे कि इसको भाई कि ये बेरिश हो चुका है। तो ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, इस लेवल के नीचे अगर ये क्लोजिंग मिल जाती तो उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होता, मार्केट कंसोलिडेशन करती, उसके बाद फिर नीचे की तरफ एक और ब्रेकडाउन मिलता हमें, फिर मैं इसको बेरिश मान लेता और फिर कहीं इसी लेवल पर आकर फिर ही ऊपर की तरफ जा सकता था। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक क्लोजिंग मिल गई, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, 2-3 दिन कंसोलिडेशन करने के बाद फिर नीचे आया और फिर यानी कि इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी, यहाँ पे क्लोजिंग मिली नीचे और फिर हम नीचे की तरफ बेरिश यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक अगर ऐसा होता है सिनेरियो, तो यहाँ इस लेवल पर आने के बाद हमें यहाँ भी सपोर्ट का काम करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा एरिया, तो फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ की यात्रा हम कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का हो सकता है। तो ऑलराइट गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो में से लर्निंग मिली हो किसी प्रकार की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।